हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, आर के अंदर आर बेसिकली सपोर्ट करता है यूजुअल लॉजिकल कंडीशन के सपोर्ट करता है। ठीक, अब यूजुअल लॉजिकल कंडीशन के बारे में अगर बात करें जाए तो इसमें ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू के बारे में। ठीक, नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं ए नाम का, उसमें कुछ वैल्यू दे रहे हैं। सॉरी, हम लोग स्क्रिप्ट में लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जाकर फाइल पे, न्यू फाइल पे जाकर आर स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर स्क्रिप्ट आ जाएगी। हमारे क्या है, आर स्क्रिप्ट। ठीक, इसी के अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल लेंगे ए की वैल्यू, ए वेरिएबल ले लेंगे, इसमें जिस वैल्यू क्या स्टोर की है 44 स्टोर की है। एक बी वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू होगी क्या 200। ठीक, नाउ इफ लेंगे, इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन प्रिंट कर दे, प्रिंट क्या कर दे, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, ये प्रिंट कर दे। ठीक, अब इसको रन कैसे कराएंगे? देखिए, आर में क्या होता है, जहां पे कर्सर हो वो पर्टिकुलर लाइन रन करती है। अब कैसे, इस पे क्लिक करेंगे तो एक ही ए जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हुआ है, फिर देन क्लिक करेंगे तो बी का पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, अब हम कंडीशन पे कर्सर है हमारा, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर्सर हमारा है कंडीशन पे, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंडीशन वाला जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, अब ये इफ स्टेटमेंट कैसे वर्क कर रहा है? ठीक, ये हमारा क्या ब्लॉक्स ऑफ कोड है। ठीक ठीक, ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, ठीक, बी ग्रेटर देन ए, बी क्या है, बी की वैल्यू कितनी है 200 और एक वैल्यू कितनी है 44, तो बी ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा हुआ है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू होती तभी ब्रैकेट वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ब्रैकेट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, तो इसीलिए ब्रैकेट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, हमारा क्या प्रिंट होकर आ गया, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक, नाउ अब इसी में हम लोग क्या कर लेते हैं कि इफ एल्स लगाते हैं, सॉरी एल्स इफ लगा लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे और चेक करेंगे ए इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। नाउ इसके अंदर हम लोग प्रिंट, प्रिंट में ए एंड बी आर इक्वल। ठीक, ये दोनों हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ इसको रन करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एल्स पार्ट में एल्स इफ लगा हुआ है। यहाँ पे एल्स इफ का मतलब है कि ये हमारा कीवर्ड है। ठीक, एक और हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे कि चेक कर रहे हैं कि ए क्या इक्वल है बी के। अगर इक्वल है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या प्रिंट करके दे, ए एंड बी आर इक्वल, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट करके ना दे, वापस चला आया और हमारा क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। अब इसी में अगर हम लोग बात कर लें, हमने क्या बात की, इफ की, एल्स इफ किया, अब यहाँ पे एल्स पार्ट बात कर लें। अगर कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक, कोई भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है। ठीक, ग्रेटर देन बी। ठीक, नाउ अगर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 200 दे लेते हैं और बी की वैल्यू दे देते हैं 33। ठीक, अब वैल्यू क्यों चेंज करें, क्योंकि हमको क्या क्या दिखाना है कि एल्स पार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक, एल्स पार्ट की वैल्यू कैसे आती है। ठीक, ए क्या है 200 और बी क्या है 33। अगर इफ पार्ट में जाइए तो इफ क्या कह रहा है कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी कितनी वैल्यू 33 और ए की वैल्यू क्या है 200, तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये प्रिंट नहीं होगा। अब एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ में क्या है, ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है, क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, नहीं है। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 200 है, बी की वैल्यू कितनी है 33 है, तो ये भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये इन दोनों पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, ठीक, तब यहाँ पे कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यानी कि जितने भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रहे हैं तो एल्स पार्ट में आओ, एल्स पार्ट को डायरेक्टली प्रिंट कर दो। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक एक करके रन कराते हैं। ठीक, नाउ एक एक करके हम लोग रन कराएंगे तो यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, एल्स पार्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, नाउ ये तो बात हुई इफ एल्स की बात हुई। नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात कर लेते हैं नेस्टेड इफ की बात करेंगे। अब नेस्टेड इफ के लिए हम लोग इसको पहले सबसे पहले इरेज करते हैं। ठीक, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स नाम का, जहां पे वैल्यू असाइन करते हैं 41। हम लोग लूप लगाते हैं एक्स ग्रेटर देन 10। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या, above 10, अदरवाइज इसी के अंदर हम लोग एक और लूप लगा रहे हैं। नेस्टेड इफ की बात करें तो हम लोग एक लूप के अंदर लूप
इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग सॉरी कंडीशन के अंदर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एक और इफ लगा रहे हैं और इसको चेक कर रहे हैं। अगर इफ x ग्रेटर देन 20 है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो एंड आल्सो अबव 20। ठीक, नाउ एल्स पार्ट में आ रहे हैं। अब एल्स पार्ट में ये चेक कर रहा है प्रिंट बट नॉट अबव 20 एल्स प्रिंट कर दो बिलो 10। ठीक, नाउ इतना हम लोग ने लिख लिया। हम लोग ने क्या किया, एक इफ लगाया, इफ के अंदर दोबारा इफ लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आ गया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गए। ठीक, उसके बाद हम लोग ने एल्स लगाया। ठीक, एक एक करके हम इसको रन कराएं, रन करा रहे हैं तो हमारा देखिए ये रन हुआ। नेक्स्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या रन हो रहा है, देखिए हमारा अबव 10 यानी कि x क्या है, ग्रेटर देन 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 41 है। और यहाँ पे चेक कर रहा है कंडीशन x ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 10 है तो क्या पहले प्रिंट करेगा, अबव 10 को प्रिंट करेगा। उसके बाद एक और इफ लगा हुआ, इसको भी चेक करेगा कि x ग्रेटर देन 20 है, हाँ x की वैल्यू 41 है तो 41 भी ग्रेटर है किसी 20 से, तो ये भी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हम लोग को क्या करेगा, ये प्रिंट करके देगा। ठीक, नाउ अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, x की वैल्यू कर देते हैं 5। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। ठीक, नाउ जैसे ही हम लोग ने x की वैल्यू क्या कहिए रन कराया, वैल्यू चेंज की x की, तो क्या प्रिंट करके आ रहा है, प्रिंट करके आ रहा है बिलो 10, बिलो 10 पास करके आया, क्योंकि हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर अंदर आएगा ही नहीं। ठीक, इसके अंदर आएगा ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वैल्यू मान लीजिए वैल्यू कर दिए हम लोग 15। ठीक, अब 15 वैल्यू कर दिए x की, तो क्या होगा, एक तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद एक ये प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो नेस्टेड इफ है इसका ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर इसको रन करा रहे हैं करके रन करा रहे हैं, देन रन, देखिए अबव 10 आ रहा है और नॉट बस सॉरी बट नॉट अबव 20, क्योंकि देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, तो ये प्रिंट कर दिया। हम लोग चेक करेंगे 15 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, तो ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, नाउ हिस्ट्री भी देख सकते हैं मैंने कितने कोड, जो हमारे हिस्ट्री चेक करना हो आपको कि कितने कोड एग्जीक्यूट को, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग, एंड और की बात करते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और इसको हम लोग भी क्लियर करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं ए नाम का जिसमें वैल्यू लिखते हैं 200, एक बी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें वैल्यू लिखते हैं 33, एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं 500। ठीक, नाउ चेक करते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ए, हम लोग प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर रहे हैं बोथ कंडीशन आर ट्रू। नाउ रन कर रहे हैं और ये हमारा अब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा बोथ कंडीशन आर ट्रू। अब यहाँ पे देखो कैसे वर्क किया, देखो एंड का मतलब एक ये चेक कर रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 200, क्या 200 बी से बड़ा है, हाँ एंड लगा हुआ है यानी कि दोनों कंडीशन चेक करेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और चेक कर रहा है, क्या सी भी ए से बड़ा है, हाँ सी की वैल्यू कितनी 500 और ए की वैल्यू 200 है, तो दोनों कंडीशन मैच करें तभी हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। ठीक, अगर यहाँ पे ठीक यहाँ पे हम लोग और लगा देते हैं, और का सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, और ये सिंबल होता है ये लगाएंगे और वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, खाली एक चीज डिफरेंस करेंगे, क्या यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी कर देते हैं बस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और का मतलब होता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि या तो एक एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, बट और में ऐसा नहीं है, और में ऐसा है कि एक ही कंडीशन का ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आए तो इसको रन करेंगे तो हमारा देखिए बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि हम लोग और का इस्तेमाल कर रहे हैं। और में क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं व्हाइल लूप की। ठीक, तो हम लोग कैंसिल करते हैं और सिंपल तरीका, व्हाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट को। अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको क्या करेगा, रन करेगा। अब कैसे वर्क करता है ये जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए C++, पाइथन आपने देखा होगा उसमें। ठीक, कैसे जो लूप्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं आर में हम लोग ने आई वेरिएबल लिया, इसमें हम लोग वैल्यू दे दी 1। हम लोग वाइल का इस्तेमाल करेंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 6 का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट आई
आई को प्रिंट करा रहे हैं, वो आई हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट वैल्यू यहाँ देंगे, तो हम लोग आई प्लस 1 कर लेते हैं। इंक्रीमेंट ये एग्जीक्यूट होती जाएगी, प्रिंट करता जाएगा, और ये क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा कितना, 1 प्लस। ठीक, अब इसको रन कराते हैं हम लोग। जैसे रन कराएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई इज नॉट फाउंड। ठीक, ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ऑब्जेक्ट आई इज नॉट फाउंड। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वाई के छोड़ के कोई और वेरिएबल लेते हैं, वाई ले लेते हैं। तो ये हमारा रन हो रहा। अच्छा सॉरी, एक और चीज यहाँ पे क्या है कि हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे इसमें, तभी ये फाउंड नहीं दिखा रहा था। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, और देन फिर रन करेंगे, तब हमारा ये प्रिंट होकर आएगा। अब डायरेक्टली अगर इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या बता देगा, जो वेरिएबल्स हैं वो नॉट फाउंड। ठीक, ये अब ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग लाइन टू लाइन यहाँ पे काम करेंगे। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं फॉर लूप के लिए। ठीक, इसको हम लोग इरेज करते हैं। फॉर लूप क्या करता है कि अ फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। अब ये कैसे वर्क करता है हम लोग वो समझते हैं। हम लोग फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं फॉर एक्स इन 1 to 10 देन प्रिंट एक्स। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम लोग एक एक रन करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा कितना एग्जीक्यूट हो गया, सीक्वेंस ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। 1 से लेकर 10 तक वैल्यू हम लोग ने चाहा था, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक है, तो हम लोग ने प्रिंट कर लिया, पूरा एक्स को प्रिंट कर लिया, तो हमारा ये फॉर लूप है। ठीक, अब इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर में। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एक लेते हैं, फ्रूट्स नाम का लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, उसके लिए हम लोग लिस्ट लिखते हैं। यहाँ पे लिस्ट में हम लोग मल्टीपल लिस्ट आइटम नाम दे देते हैं। एप्पल दे दिया, देन बनाना दे देंगे, देन हम लोग चेरी डाल देंगे। ठीक, हम लोग ने यहाँ पे दे दिया। नाउ जहाँ पे हम लोग ने वैल्यू असाइन की थी 1 से लेकर 10 तक दी थी, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। क्या वेरिएबल का नाम था, फ्रूट्स था। ठीक, फ्रूट्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, देन इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा देखिए हम लोग क्या किया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक, अब इसी तरह अगर आपको मल्टीपल कुछ और प्रिंट करना है, ठीक, तो यहाँ पे आप नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ आप यहाँ पे फॉर लूप के इस्तेमाल से कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर ही आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक का। ठीक, अब ब्रेक कैसे वर्क करता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, फॉर लूप के अंदर एक्स इन फ्रूट्स लगाया, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ कंडीशन एक्स इक्वल टू अगर चेरी है, ठीक, चेरी है, नाउ तो चेरी के बाद यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं ब्रेक। ये यहाँ पे डबल कोट्स, नाउ यहाँ बंद कर लेंगे। ठीक, नाउ सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं 1 बाय 1, लाइन को एग्जीक्यूट किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आया, एप्पल और बनाना आया। तो हम लोग ने क्या किया था, जहां पे एक्स क्या हो गया, इक्वल टू चेरी हो गया, तो उसको ब्रेक कर देगा, यानी कि उस पार्ट को ब्रेक कर देगा, वो उसको प्रिंट ही नहीं करेगा, बाकी ऑल आइटम को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं बनाना। ठीक, अब हम लोग एक एक करके रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए जहां एप्पल प्रिंट किया, जहां बनाया है उसको, उस यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब उसके आगे कितने भी नंबर हो, कितने भी लिस्ट हो, उसको प्रिंट ही नहीं करेगा। आप डायरेक्ट एप्पल के बाद बनाना इसने देख लिया और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है एक्स इक्वल टू बनाना, तो यहाँ से ये ब्रेक कर देगा, बाकी जो आइटम स्टार्टिंग में थे उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, अगर यहीं पे बात की जाए नेक्स्ट की, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि स्किप कर देता है, स्किप एन इटरेशन विदाउट टर्मिनेटिंग द लूप। तो यहीं पे ब्रेक के बाद हम लोग ब्रेक को हटा के यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। अब नेक्स्ट का भी इस्तेमाल क्या करता है कि सेम वही प्रोसेस है, खाली बाकी प्रिंट कर देता है। जो आइटम हम लोग ने दिया है कंडीशन में, उसको छोड़कर, उसको स्किप कर बाकी दो जो लिस्ट में हैंगी वो प्रिंट कर देगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन चेंज कर दे एप्पल, ठीक है, तो एप्पल को छोड़कर बाकी जितने होंगे लिस्ट वो प्रिंट कर देगा। ठीक, नाउ देखिए बनाना और चेरी को प्रिंट कर दिया, एप्पल को प्रिंट नहीं किया। ठीक, इसका इस्तेमाल होता है नेक्स्ट का। नेक्स्ट का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं।
नेस्टेड लूप की बात कीजिए, नेस्टेड लूप भी इसी तरह वर्क करता है, ठीक। आप चाहें तो हमने जैसे फ्रूट्स बनाए हैं, ठीक। और अब एक और वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग दे देंगे कलर्स, रेड, कुछ भी जैसे बिग रेड, कुछ भी जो टेस्ट होता है, रेड गेट टेस्टी की जो फ्रूट्स के इस्तेमाल हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक। हम लोग ने 2 लिस्ट बना ली हैं। हम लोग क्या करेंगे, आप सिंपल तरीका, हम लोग अब नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम फॉर एक्स इन, सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं ए डी जेड, उसके एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि आप कर लीजिए कि उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक। वेरिएबल का नाम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं आप। अब मैंने एक फुल फॉर लूप लगाया एक्स नाम का, एक और फॉर लूप लगाते हैं सी के अंदर, हम लोग उसका देते हैं वाई इन फ्रूट्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं पेस्ट का। पेस्ट फंक्शन आपको पता है क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है या मर्ज करता है, ठीक। हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग उसको रन करा रहे हैं, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, और हमारा देखिए ये पूरा पार्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक। रेड आ गया, रेड क्या है, एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी। देखो एक एक में 3 आएंगे, फिर बिग में फिर 3 आएंगे, टेस्टी में क्या आएगा, ओवरऑल 3 आएंगे, ठीक। समझ आ गया आपको, ये नेस्टेड लूप का इस्तेमाल है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस कैसे इस्तेमाल होते हैं आर के अंदर। थैंक यू एवरीवन।